हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है। आज हम आपको ऑप्टिकल आइसोमेट्री बताएंगे, जिसमें हम सबसे पहले पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट बताएंगे, जिसकी वजह से पता चलेगा कि यह ऑप्टिकली इनेक्टिव है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हम एक ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ऑर्डिनरी लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो चारों तरफ जाती है, तो हमने एक ऑर्डिनरी लाइट बना दी है। ऑर्डिनरी लाइट, ठीक। तो यहाँ से एक निकोल प्रिज्म द्वारा, तो ये ऑर्डिनरी लाइट जो होती है निकोल प्रिज्म द्वारा पास होती है। निकोल प्रिज्म द्वारा पास होती है। और यह निकोल प्रिज्म जो होती है यह कन्वर्ट करती है पीपीएल में। किसमें करती है? पीपीएल में। ये पीपीएल जो होता है, प्लेन पोलराइज मीटर जो होता है, ये एक ही साइड लाइट जाती है। इसकी लाइट एक ही साइड जाती है। इसका नाम है पीपीएल। इसका नाम है प्लेन पोलराइज लाइट। इसका नाम है प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक। यह प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है यह जाती है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में। जाती है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में। और ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो होता है दो कंडीशन देती है। क्या देती है? दो कंडीशन देती है। तो एक होता है अगर रोटेट कर रहा है, अगर जो ऑप्टिकली रोटेट करता है वो, उसका दो कंडीशन होता है, और जो नहीं करता है वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। तो हम देखते हैं, इफ PPL does not rotate, अगर जब मतलब रोटेट नहीं कर रहा हो तो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ PPL rotate ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। जो अगर रोटेट कर जा रहा है, इसका भी दो कंडीशन होता है। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटरी और एक होता है लियो डेक्स्ट्रो रोटरी, एक होता है लियो रोटेटरी। तो हम देखेंगे जो डेक्स्ट्रो रोटरी होता है वो होता है स्मॉल डी से, और जो लियो रोटेटरी होता है स्मॉल एल से, ठीक। यह जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ये जो होता है क्लॉकवाइज होता है। यह पॉजिटिव देता है और ये जो होता है निगेटिव, ठीक। तो हम देखेंगे ये जो होता है एक ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं जो चारों तरफ इसकी लाइट जाती है, और यह पास करती है निकोल प्रिज्म द्वारा, और निकोल प्रिज्म जो होता है यह कन्वर्ट कर देती है कि पीपीएल में। इसे प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। और यह प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है एक ही साइड जाती है इसकी लाइट, और यह जो जाती है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में जब जाती है तो यहाँ से दो कंडीशन देती हैं। जो दो कंडीशन होती है, एक होती है इफ़ पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट डज नॉट रोटेट, यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और एक होता है इफ़ पीपीएल रोटेट ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मतलब कोई अगर रोटेट कर जा रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो मतलब रोटेट नहीं कर रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है वो दो कंडीशन देता है, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लियो रोटेटरी।
और जो डेक्स्ट्रो रोटरी होता है वो होता है स्मॉल डी से, और जो लियो रोटरी होता है वही स्मॉल एल से होता है। डेक्स्ट्रो रोटरी जो होता है यह क्लॉक वाइज चलता है, और जो लियो रोटरी होता है एंटी क्लॉक वाइज चलता है। तो हम यह आपका क्या है पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, इससे समझते हैं। तो हम पीओस कैसे जानेंगे कि ये आपको हम बता दिए हैं। तब यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। यहाँ देखिएगा एक पीओएस, ठीक, पीओएस देखते हैं ये क्या होता है ए क्या होता है, और एक होता है बी, ये क्या होता है सी, ये क्या होता है डी, ठीक, और ये क्या होता है डी ई हो गया, ये क्या हो गया एफ, ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया एच, ठीक। इसके थ्रू हम समझाएंगे आपको। तो बताएं हम प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर जो होता है ये क्या होता है, अगर इसकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है ये अगर ये ऐसे, अगर इसको हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या इसका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है तो ये ऑप्टिकली ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर इसको हम डिवाइड ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गया दो भागों में बट गया, इसको भी क्या करेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको भी डिवाइड अगर ऐसे करेंगे दो भागों में बराबर भागों में बटेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसको भी अगर करेंगे डिवाइड ऐसे करेंगे तो ये भी क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। अगर इसको ई को अगर ऐसे करेंगे काटेंगे तो इसका और इसका जो भाग बराबर है तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इसको काटेंगे, अगर ऐसे काट देंगे और ऐसे काट देंगे, ये क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये रोटेट नहीं करेगा, ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी क्या हो गया ऐसे काटेंगे ऐसे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, तो ये क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या हो गया अगर ऐसे काट देंगे दो भागों में डिवाइड हो गया, तो ये क्या होगा अगर ऐसे भी काटेंगे चाहे ऐसे काटेंगे तो दो भागों में डिवाइड हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। तो इसके द्वारा हम समझाए हैं कि पीओएस कौन है और पीओएस कौन नहीं है। देखिएगा यहाँ देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये कार्बन हो गया और ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया हाइड्रोजन, ये क्या हो गया। तो यहाँ समझा देते हैं एक थ्रू से। यहाँ एक रहते हैं HBr CH3 यहाँ H लेते हैं और यहाँ Br लेते हैं। तो इसमें देखिएगा ये क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर Br रहेगा ब्रोमीन, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये क्या है ये क्या है ये बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका है। तो इसका मतलब ये क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर रोटेट कर रहा है तो इसका इसमें दो कायरल कार्बन का, दो कायरल कार्बन का पहचान होता है कि चारों ग्रुप कार्बन के डिफरेंट होना चाहिए। अगर इसको एक 2 3 और इसको एक ले लें 4, ये कायरल कार्बन हो गया, तो ये कायरल कार्बन हो गया। तो इसका मतलब ये जो होता है और ये क्या हो गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। ये क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये आज आपको ये समझाए हैं। तो हम कल आपको बताएंगे कि अब पीओएस कितना है, इसके एग्जांपल और बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। ये सारी बातें कल हम आपको बताएंगे। ये आपको आज समझाती हैं, ठीक है, कि ऑप्टिकली एक्टिव है कौन, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन नहीं है, ठीक। देख लीजिएगा।
ठीक है, अब कल कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही। तो ओके, जय हिंद।